हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निधि गुप्ता। सॉरी एवरीवन, मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी। मुझे गले में इन्फेक्शन हो गया था, इसलिए मैं आप लोगों से रूबरू नहीं हो पाई। आज मैं एक न्यू टॉपिक लेके आई हूँ, बहुत इमोशनल एंड टचिंग। कल करवा चौथ था। सभी पत्नियाँ अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखी, मैंने भी रखा। लेकिन कल मैं बहुत दुखी थी। कल मैं एक ऐसी फ्रेंड के बारे में जानी जो मुझसे बहुत छोटी थी, अपने घर की लाडली, बहुत दुलारी। शादी हुई, अच्छे घर में गई, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन सबसे बुरा तब लगा ना, जब मैंने उसके बारे में ये जाना कि शादी के कुछ साल बाद उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया, बहुत ज़्यादा। तब जाके पता चला कि आए दिन कुछ ना कुछ रिश्तों में अनबन बनती चली गई, रिश्ते खराब होते चले गए। फिर एक ऐसा दौर आया कि पति ने एक हद कर दी, जिसे कहते हैं हाथ उठाना, मारना, पीटना। डोमेस्टिक वायलेंस तो आजकल हर घर में चल गया है। कहते हैं ना कि लड़कियां घर में सेफ रहती हैं, बट जब ऐसे इंसान के साथ रहना पड़े जिसके साथ हम खुद में सेफ फील नहीं करें, तो हमें बाहर जाके क्या सेफ मिलेगा जब हम घर में ही नहीं सेफ रहेंगे। तो मैंने जब उस लड़की के बारे में जाना कि उसके साथ इतना बहुत बुरा व्यवहार किया गया, और उसके साथ एक ऐसा दौर आया कि उसके पति ने उसके सिर पे इतना वार किया था कि उसके सिर में दर्द होने के बाद वो क्लॉट बनता चला गया। बाद में ना वो ट्यूमर का रूप ले लिया। उसने जब अपने पति को बताया कि सिर में मेरे बहुत दर्द हो रहा है, पति ने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर वो अपनी माँ के घर गई, वहाँ पे बताया, इलाज कराया उसकी माँ ने, पता चला ट्यूमर निकला है। उसने अपने पति से कहा कि आप मेरा इलाज करवा दीजिए। पति ने कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मुझे इतना अफसोस हो रहा था सुन के, जब वो ऐसा बताई। थू होता है ऐसे इंसान पे मुझे कि इतनी घटिया सोच कैसे रख सकते हैं। अगर लड़की की जगह पे लड़के को ट्यूमर होता, तब लड़के के घर वाले पैसे दे देते। क्यों? क्योंकि वो लड़की है, दूसरे के घर से आई है। ये कैसा रिश्ता हुआ? पति पत्नी 7 जन्मों का रिश्ता कहा जाता है, यहाँ एक जन्म निभाना दूभर हो जाता है जब रिश्ते ऐसे हो जाते हैं। माँ बाप की इकलौती बेटी होने के कारण माँ बाप ने अपनी बेटी का ट्यूमर का ऑपरेशन करवाया। ट्यूमर के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। उसकी आंखों की रोशनी कमज़ोर होती चली गई। उसके 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे बहुत छोटे थे। मुझे अफसोस इस बात का है कि उस पति ने अपना अच्छा किया या बीबी के लिए अच्छा किया, क्या सोच के क्या किया, आई डोंट नो। इससे ख़राब रिश्ते किसके हुए? उसी का हुआ। या सोच के बैठे कि अरे ये बीबी मर जाएगी तो दूसरी शादी कर लूँगा। लोगों की ये थिंकिंग होती है, यार एक जाएगी तो दूसरी तो आएगी ही। अगर ऐसे बीबियाँ सोचने लग जाए ना, तो ये संसार नहीं चल पाएगा। सभी मर्द एक जैसे नहीं होते या सभी औरत एक जैसी नहीं होती। सबके नज़रिए और अपनी सोच का फ़र्क होता है कि कौन किस नज़रिए से और कौन किस सोच से किसको देखता है और किसको परखता है। जिसको अच्छा एक लाइफ पार्टनर मिल जाता है वो अपनी लाइफ में बहुत खुश रहता है, लेकिन जिसको एक अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिलता ना, उसकी ज़िंदगी नरक बन जाती है। शादी एक पवित्र बंधन, जिसमें 2 लोग, 2 परिवार आपस में मिलते हैं, 2 दिल मिलते हैं। लेकिन एक लड़की जब ब्याह करके अपने पति के घर आती है ना, तो उसको एक हमसफ़र की तलाश पूरी हो जाती है। वो एक हमसफ़र पाती है, लेकिन पता नहीं रहता ना कि वही हमसफ़र जब उसे सफ़र करवाता है। मैंने इसी पे कुछ चंद लाइनें लिखी हैं
पेश करूँगी आपके सामने। शादी करके पाया एक हमसफ़र था, शादी करके पाया एक हमसफ़र था, पता नहीं था कि हमसफ़र ही मुझे सफ़र करवाएगा। शादी करके सोचा कि तलाश हमसफ़र की पूरी हुई, शादी करके सोचा कि हमसफ़र की तलाश पूरी हुई, पर पता नहीं था कि हम सफ़र की तलाश पूरी नहीं, अभी शुरुआत ही नहीं हुई। सोचा था कि शादी करके संवर जाएगी ज़िंदगी, सोचा था शादी करके संवर जाएगी ज़िंदगी, पर पता नहीं था कि ज़िंदगी संवरने के बजाय और बिगड़ जाएगी ज़िंदगी। रियली शादी करके जो कहते थे कि हम तुम्हारे हैं सनम, शादी करके जो कहते थे कि हम तुम्हारे हैं सनम, वही एक मुसीबत आने पे कहते हैं कि हम तुम्हारे हैं कौन, हम तुम्हारे नहीं सनम, हम तुम्हारे नहीं सनम। रियली ये लाइनें जब मैंने उसकी बात सुनी ना, तब लिखी थी। इतना अफसोस हुआ, ये दिल से मेरी निकली लाइनें हैं ऐसे हम सफ़र के लिए जिनके साथ हम अपनी ज़िंदगी आगे। घर के अंदर मर्द ना बनिए, मर्दानगी अपने घर के बाहर छोड़ के जाइए, बाहर बन के दिखाइए मर्द। उसको क्या मर्द बन के दिखाना है जो आपका घर चला रही है, आपकी दुनिया चला रही है। आप मर्द हैं तो शादी की उसने आपसे। आगे की ज़िंदगी बिताने का प्लान करते हैं, हम दूसरों के घर जाते हैं। एक लड़की जब ब्याह करके अपनी ससुराल जाती है, पहले तो सब कुछ अच्छा चलता है, बाद में सब अपना धीरे धीरे रंग दिखाना स्टार्ट करते हैं। पता है उसके साथ क्या हुआ? पहले तो सब कुछ अच्छा चला, धीरे धीरे उसके साथ ऐसा ही व्यवहार किया गया, सबने उसको रंग दिखाना स्टार्ट किया। उसकी सासू माँ उसे टॉर्चर करती थी। आई एम सो ग्लैड कि मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है। मैं जैसे अपनी मम्मी को मानती हूँ वैसे उनको भी मानती हूँ। आई एम सो लकी। लेकिन वो अनलकी थी। उसने जब मुझे बताया ये बात कि उसकी सासू माँ भी उस टॉर्चर में शामिल रहती थी। थू होती है, आप भी एक माँ हो, आप अपने बेटे को कष्ट में नहीं देख सकते, दूसरे की बेटी को कष्ट में देखना अच्छा लगता है ना, क्योंकि वो दूसरों के घर से आई है। इतनी गंदी सोच हो जाती है। कोई गलती हो, अरे तुम्हारे माँ बाप ने क्या सिखाया है, चुपचाप सहन करते रहो, बहुत अच्छी हो, बोल दो, यही संस्कार सिखाए तुम्हारे माँ बाप ने। ये मिलने को इंसान को पहले बोलना नहीं चाहिए, पहले सुनना चाहिए। जब एक हद पार हो जाए ना, तब अपने लिए स्टैंड लेना ज़रूरी हो जाता है। सहन शक्ति की भी एक क्षमता होती है। पता है, जब उसने स्टैंड लेना स्टार्ट किया तो उसके साथ और बुरा व्यवहार किया गया। सबसे बड़ा अफसोस होता है, आज ये कलयुग है। रियली जिसके साथ भी बुरा हो, आजकल सबसे बड़ा अफसोस मुझे इस बात से लगता है कि जो लड़कियों के साथ हकीकत में ऐसा होता है, वो एक्शन नहीं ले पाती हैं अपने माँ बाप की इज्जत के लिए। मतलब इस दुनिया का ये कॉन्सेप्ट सही है कि जब तक लड़की सुन रही है तो कितनी अच्छी है, जब तक सहन कर रही है तो कितनी संस्कारी है, जब तक बोल नहीं रही है तो माँ बाप ने कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। लेकिन जैसे ही बोलने लग जाए तो बदतमीज है, माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं है, चरित्रहीन है। इसलिए लड़कियों सुनो कि ना बोलने और सहन करने के दिन ना गए, इतिहास के पन्ने फिर नहीं दोहराएंगे। शस्त्र उठा लो अब लड़कियों, क्योंकि अब कृष्ण नहीं आएंगे। राधे राधे। अपने रिश्ते को बचाने के लिए, लेकिन नारी को कोई उपभोग की वस्तु ना समझे। नारी कोई कमज़ोर नहीं है, बस ये है कि उसके अंदर सहन शक्ति बहुत ज़्यादा होती है।
वो तब तक नहीं बोलती जब तक कि उसकी सहन शक्ति पूरी भर ना जाए, और अगर जब भर गई ना तो फिर ज्वाला की तरह फूटती है। एक लड़की क्या चाहती है अपने पति से? प्यार, सपोर्ट, कोऑपरेट। हम आपसे चाहते हैं, आप हमसे चाहते हैं। रिश्ते में क्या होता है, एक दूसरे को समझना ज़रूरी होता है। मैं ये स्टोरी जब लेके आई ना, उसकी दास्तां लोगों के सामने पब्लिक करने के लिए नहीं आई हूँ। बस एक बात कहने आई थी कि प्लीज़, रिश्ता ना एक पहिए पे नहीं चलता, दोनों पहिए पे चलता है। साथ मिलकर चलें, रिश्ते को आगे बढ़ाएं। सबसे बड़ा धोखा। रियली थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ इस पे कोई बुरा कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं किसी के रिश्ते को लेकर के सामने उजागर कर रही। मेरा मानना सिर्फ ये है कि लोग अपनी सोच और नज़रिए को बदल लें, वो सबसे बड़ी बात होती है। थैंक यू। अपने रिश्ते को बचाने के लिए, लेकिन नारी को कोई उपभोग की वस्तु ना समझे। नारी कोई कमज़ोर नहीं है, बस ये है कि उसके अंदर सहन शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। वो तब तक नहीं बोलती जब तक कि उसकी सहन शक्ति पूरी भर ना जाए, और अगर जब भर गई ना तो फिर ज्वाला की तरह फूटती है। एक लड़की क्या चाहती है अपने पति से? प्यार, सपोर्ट, कोऑपरेट। हम आपसे चाहते हैं, आप हमसे चाहते हैं। रिश्ते में क्या होता है, एक दूसरे को समझना ज़रूरी होता है। मैं ये स्टोरी जब लेके आई ना, उसकी दास्तां लोगों के सामने पब्लिक करने के लिए नहीं आई हूँ। बस एक बात कहने आई थी कि प्लीज़, रिश्ता ना एक पहिए पे नहीं चलता, दोनों पहिए पे चलता है। साथ मिलकर चलें, रिश्ते को आगे बढ़ाएं। सबसे बड़ा धोखा। रियली थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ इस पे कोई बुरा कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं किसी के रिश्ते को लेकर के सामने उजागर कर रही। मेरा मानना सिर्फ ये है कि लोग अपनी सोच और नज़रिए को बदल लें, वो सबसे बड़ी बात होती है। थैंक यू। एक लड़की तब तक कमजोर है जब तक वो रो रही है, क्योंकि जैसे उसने रोना बंद किया ना, फिर उन्हें रोना पड़ेगा जिसकी वजह से वो रो रही है।